नमस्कार दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं कोबरा मैन दीपक सेन, जो सांपों को ऐसे पकड़ते हैं जैसे बच्चा कोई टॉफ़ी। आज हम उनसे बात करते हैं, उनसे जीवन परिचय लेते हैं, कहाँ से आए हैं और यहाँ कैसे बस गए, अपना परिचय दें। नमस्कार, मेरा नाम दीपक सेन है और मैं उदयपुर का निवासी हूँ। बाड़मेर 2014 लास्ट में मैंने सुना था कि बाड़मेर एक जगह है, उससे पहले मैंने नाम नहीं सुना था, क्योंकि मुझे किसी ने बोला कि यहाँ एक पिवड़ा सांप पाया जाता है जो छाती पर बैठ के सांस के द्वारा जहर छोड़ता है। तो मैं देखने के लिए उत्सुक हो गया कि ऐसा कौन सा सांप है जो सांस के द्वारा जहर छोड़ता है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई सांप तो है नहीं। अगर ये होता है तो एक रिकॉर्ड है। तो मैं उस चीज़ को जानने के लिए 2015 शुरुआत में मैं यहाँ पे आया और तब से लेके मैं अभी तक उसके बारे में खोज कर रहा था। सांप पकड़ना ये आपने कहाँ से सीखा, कब सीखा और क्यों सीखा? सांप पकड़ना वैसे मुझे काफ़ी साल हो गए। मैं बचपन से जो है इंटरेस्ट रखता हूँ। मुझे सांपों को जो है बचाना है, क्योंकि काफ़ी लोग जो है मार देते हैं। मेरे घर में ही सांप आया, वहाँ पे भी उसको मार दिया गया। मेरे गांव में सांप आया, उस समय भी मेरे सामने मार दिया गया। तब मुझे अच्छा नहीं लगता था कि यार सांप जो है आखिर निकल ही रहा था रास्ते से, उसने किया क्या? ना तो किसी को काटा, ना ही किसी को हमला किया, तो फिर उसको मारा क्यों? तब मैं छोटा था काफ़ी, तो मैं समझना चाहता था। फिर डिस्कवरी चैनल देखते थे तो धीरे धीरे उसमें ये बताया जाता था कि सांप को इस तरह से पकड़ा जा सकता है। क्योंकि हमने तो मारते हुए देखा है, भाई ऐसे मारा जाता है। भाई हमारे गाँव में या अंकल परिवार सब लोग यही सिखाते ऐसे मारते सांप को, सिर पे मारो मर जाएगा वगैरह। डिस्कवरी पे देखा तो अलग लगा कि यार ये तो बचाना सिखा रहे हैं कि इस तरह से पकड़ते हैं, और जब वो पकड़ सकते हैं तो मैं भी पकड़ सकता हूँ। तब मेरे को पता नहीं था कि जहाँ मैं रहता हूँ उदयपुर में, वहाँ पे भी कोई जो है वो सांप को बचाता है, पकड़ते हैं, सिखाते हैं। तो मैं ये समझता था कि फ़ॉरेन जाना पड़ेगा। तो मैं ये सोचता था कि मैं बड़ा होकर विदेश जाऊँगा, वहाँ जाके सीख के आऊँगा। तब उदयपुर में जो है चमन सिंह जी चौहान, उनसे मेरी मुलाकात हुई, परिचय हुआ। उसके बाद में मैं उनसे कंटिन्यू सीख ही रहा हूँ और आज भी मैं जब भी ज़रूरत पड़ती है उनसे सीखता हूँ। कहते हैं सांप बड़े जहरीले होते हैं, लेकिन अमूमन ये पाया जाता है कि सांप कई जहरीले होते भी नहीं हैं, लोग खाली डर जाते हैं। तो ऐसे सांपों के बारे में जानकारी दें जो जहरीले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दुनिया में जो है ऐसा कोई सांप नहीं है जो जहरीला नहीं है, लेकिन हर सांप जो है वो उतना जहरीला नहीं होता जिससे इंसान को कोई प्रभाव पड़े। जैसे 3 कैटेगरी होती है, हाईली वेनेमस, मिडिल वेनेमस और नॉन वेनेमस। 3 कैटेगरी जो है, इस कैटेगरी में अलग अलग सांप आते हैं। हमारे बाड़मेर में भी काफ़ी सांप पाए जाते हैं और पूरे भारत में देखें या वर्ल्ड में देखें तो अलग अलग सांप है। पर जो हर एक सांप है वो विष बनाने में सक्षम नहीं होता, यानी हाईली वेनेमस। हर एक के पास विष है, लेकिन वो उतना ही है जितना वो अपना शिकार कर सके, यानी अपना भोजन कर सके। तो जो हाईली वेनेमस जो कैटेगरी आती है, यही कैटेगरी जो है इंसानों को नुकसान पहुंचाती है, वो भी अपने बचाव में। अभी तक कितना टाइम हो गया और आपने कितने सांप पकड़े? लगभग मुझे बाड़मेर ज़िले में करीब 3000 से ज़्यादा सांप पकड़ चुका हूँ। इससे पहले मैं उदयपुर था तो वहाँ भी करीब 4 से 5000 सांप जो है पकड़े हैं। मैं बाड़मेर से ज़्यादा उदयपुर रहा हूँ। और अच्छा, ऐसी कोई घटना बताए जहाँ आप सांप पकड़ने गए हो और आपकी खुद की ज़िंदगी भी बन आई हो, ऐसा लगा कि अब मैं मौत के मुंह में? ऐसा कभी हुआ कि सांप आपको खुद को मारने मार गया? बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं उदयपुर था, मेरा बर्थडे भी था, जन्मदिन था, और सेम उस दिन ही रेस्क्यू आ गया था कि एक सांप जो है पेड़ के ऊपर बैठा है, अजगर। उन्होंने बोला था चित्ती है, हमारे यहाँ पे रसल वाइपर को चित्ती बोलते हैं। तब हमने वहाँ पे जाके देखा, हमने कहा ये तो चित्ती नहीं है, पेड़ के ऊपर वो चढ़ ही नहीं सकती। तो जब वहाँ जाके देखा तो अजगर था, करीब 12 फुट लगभग वो अजगर था। तो जब मैं उसको पकड़ने के लिए ऊपर गया था, उसके बाद में क्या हुआ कि वो वहाँ से कूद के जो है बिना मुंडेर का कुआं, कोई बाउंड्री वगैरह नहीं होती, तो वो जो है उस कुएँ में चला गया। अब एक तो मन हो रहा था कुएं में क्यों उतरूं, जैसे लोग सब बोल रहे थे कि भाई जाने दो, अपने आप निकल जाएगा। जो मेरे गुरुजी थे वो भी बोल रहे थे चलो खुद ही निकल जाएगा, अंदर उतरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो दिख तो रहा ही नहीं था कि ऐसी जगह थी कि थोड़ा 10 फीट आगे जाके देखें, तब जाके 10 फीट आगे जाओगे तो खुद अंदर गिर जाओगे। मैंने किसी पेड़ के सहारे जाके देखा कि वहाँ पे देखा यार कुआं इतना गहरा है, ये निकलेगा कैसे, क्योंकि अंदर ऐसी कोई सीढ़ियाँ तो है नहीं जो चढ़ के आ जाएगा। तब मैंने कहा यार चमन जी अंदर उतरना पड़ेगा। वो बोले क्यों? मैंने कहा वो निकल ही नहीं पाएगा। वो बोले क्या बात कर रहा है?
तो उन्होंने बोला तो उतरेगा, मैंने कहा उतर जाओ, क्योंकि वो मतलब थोड़े उम्र में है तो अभी इतना उनसे उतरा नहीं जाता। मैंने कहा ठीक है मैं उतर जाऊँगा। तब मतलब करीब 1.5 घंटे मेरे को लगे थे। मतलब कई बार हो रहा था, मैं उसको पकड़ने जाता हूँ वो और आगे चला जाता है, कई बार हमला कर देता है। तो अजगर क्या है, बाइट भी अच्छी लेता है, जहाँ काटता है वहाँ से मांस भी अच्छा मतलब खींच लेता है। तो अजगर के बारे में कहा जाता है वो पकड़ने पे पूरे शरीर को, जिस्म को लपेट के ख़त्म कर देता है सांप। नहीं मतलब इंसान को देखा जाए तो मतलब घोट सकता है, जकड़ सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पर इंसान जो अगर कोई छुड़वाने वाला हुआ अगर वो छुड़वा देगा तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। मतलब दम घोट के तो कह सकते हैं भाई मर जाए, कोई हो सकता है बेहोश हो जाए, मरना तो संभव नहीं। बिल्कुल। जब मैं कुएं के अंदर उतरा, जब मैंने रेस्क्यू किया, तब उसका जब मैंने ग्रिप लिया, गर्दन पकड़ी, तो फाइनली 1.5 घंटा हो चुका था। तब मैंने सोचा आर या पार, मैंने कहा अब जो भी होगा देखा जाएगा, क्योंकि साम दाम दंड पे जो भी लगाना था मैं अब लगा चुका, अब कुछ नहीं हो रहा, अब मेरे को जो है फाइनली आर या पार जो होगा देखा जाएगा। तब मैंने जो है उसकी ग्रिप ली तो उसने मेरा पूरा जो हाथ है पूरा यहाँ लपेट लिया शोल्डर तक। अब उसका वज़न भी काफ़ी था, लगभग मान के चले 20 किलो के लगभग उसका वज़न होगा। तो अब जब मेरे को एक हाथ से तैरना पड़ रहा, मेरा वेट भी है और पूरा पानी है नीचे, ज़मीन तो है नहीं, अब कितना गहरा है वो भी नहीं पता, क्योंकि लगभग 70 से 80 किलो मतलब फिट अंदर उतर चुका था। उसके बाद पानी कितना वो अपने को नहीं पता। देन उसने पूरा लपेट लिया, मैं जैसे तैसे करके मतलब 1.5 घंटे तक वैसे थक चुका था, क्योंकि कोई खड़ा रहने जैसी जगह थी नहीं। एक पत्थर था जिसके ऊपर मैं बार बार जब थकता था लटक जाता, उस समय भी यही हुआ। फिर मैंने ऊपर से जब कट्टा मंगाया तो अब ये था कि अब मैं इसको अंदर डालूंगा कैसे, क्योंकि अगर इसको अंदर डालता तो मैं भी साथ में अंदर जाऊँगा, अगर ये पत्थर छोड़ा तो मैं भी अंदर डूब जाऊँगा। तो अगर गर्दन छोड़ देता तो हो सकता है वो मेरे को काट लेता, घायल कर देता, काफ़ी मतलब परेशानी हो सकती थी। लेकिन फिर मैंने जैसे तैसे मैंने कहा अब तो आ रही है पार, तो थोड़ा मैं भी पानी के अंदर चला गया और जैसे डूबने जैसी कंडीशन हो गई। तो उसके बाद भी मैंने उसको जो है उस कट्टे में डाल दिया। कट्टे में डालने के बाद रेस्क्यू करके ऊपर पहुंचाया। देन सुरक्षित मैं खुद भी जो है उसके बाद निकला। पहले मैंने कहा इसको ले जाओ फिर मैं निकलूँगा। अच्छा, अब मैं बात करें कि आप जिस मकसद से उदयपुर से बाड़मेर आए थे पीवना सांप के लिए, वो आपको यहाँ मिला, उसके बाद भी और कौन कौन से सांप आपको मिले और उनके बारे में क्या बताएं? पीवना के बारे में थोड़ा डिस्कस से बताएंगे उसके बारे में। हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि बाड़मेर में मतलब मेरे को अभी 6 साल हो चुके हैं। 6 साल से मैं ढूंढ ही रहा हूँ कि पीवना मिलेगा मिलेगा मिलेगा, मतलब एक उम्मीद थी, ठीक है। जबकि मैं 2017 में जाने वाला था कि मिल ही नहीं रहा, ऐसा कोई सांप होता ही नहीं है, मिल ही नहीं रहा। फ़ोन करता हूँ, लोग फ़ोन करते ही नहीं, सिर्फ कोबरा के लिए करते। लेकिन फिर भी जैसे जैसे मेरे को करीब यहाँ पे 11 प्रजातियाँ मिली अलग अलग, जिसमें पहले मेरे को अभी तक 2 ही प्रजाति जो है वेनमस, हाईली वेनमस मिली थी, कोबरा और अपना ये सो स्केल वाइपर। उसके बाद में एफ्रो एशियन सेंट स्नेक, ग्लोसी बेलियड रेसर जिसको यहाँ गोरावा बोलते हैं, और साथ में कैट स्नेक आता है। 3 जो है सेमी वेनमस में आते हैं। उसके साथ ही नॉन वेनमस में रेड सेंट बो आ गया, कॉमन सेंट बो आ गया, ब्लाइंड स्नेक हो गया, थ्रेड स्नेक हो गया, ये सारे जो है नॉन वेनमस में। ऐसे करके मेरे को करीब 10 से 11 प्रजाति मिली। अब मेन टॉपिक था कि पीवना, ठीक है। मैं एक आस लगाए बैठा था। कल क्या हुआ कि कल की बात है कि जब मेरे को कॉल आया कि भाई किसी टाँके के अंदर, यानी पानी का टैंक, उसके अंदर जो है कोई सांप है, कोबरा, क्योंकि कोबरा के लिए बुलाते। तो मैं मतलब मन नहीं था, क्योंकि 70 किलोमीटर दूर जाना था। तो मैंने कहा जाऊँगा, फिर भी मैंने कहा यार टाँके में है, कितने दिन से बैठा है। उन्होंने बोला रात को ही आया। तो मैंने कहा ठीक है समय पर निकाल लेते। ऐसा करके मैं वहाँ पे गया। तो वहाँ पे करीब 1 किलोमीटर मेरे को चल के जाना पड़ा, क्योंकि पूरा रेगिस्तान था और चारों तरफ धोरे थे। जब मोटरसाइकिल या कोई वाहन वहाँ जा नहीं सकता। ऐसा करके मैं वहाँ पहुँचा तो मेरा जो पार्टनर है वो आगे साथ में चल रहा था। तो उसने जाके देखा, उसको भी समझ में नहीं आया ये सांप कौन सा है। मैं पीछे से अपनी मस्ती से आ रहा था, तो उसने बोला कि सांप जो है अंदर है। मैंने जब उससे पूछा कहाँ है, तो उसने बोला अंदर है। मैंने अंदर के मतलब जब झाँक के देखा तो मेरे को लगा नहीं, मेरे को वही लगा वहाँ कोबरा, क्योंकि वो पानी के अंदर उल्टा करके बैठा था। मैं कहा ठीक है अंदर। तो मैं उनसे रस्सी वगैरह कुछ मंगा रहा था कि मेरे को कुछ डंडा वगैरह दो, मैं निकाल लेता हूँ। तो एकदम से मतलब वापस से याद आया, मैंने कहा कोबरा पे धारियाँ नहीं होती। तो एकदम से जैसे वापस झुक के अंदर देखा तो मतलब मैं इतना खुश हुआ कि 6 साल से मतलब जिस चीज़ को ढूंढ रहा हूँ आज वो मेरे को मिल गई। और मैंने मतलब बड़ी हड़बड़ाहट में उसको निकाला, मतलब खुशी के साथ में, इसको तो आज मैं लेके जाऊँगा, जाने नहीं दूँगा। ऐसा करके मैंने उसको जो है रेस्क्यू किया, बाहर निकाला, और उसके ऊपर जो भी मेरा खोज जो मेरे को चाहिए था कि ये क्या है नहीं है, स्केल्स काउंट करना वगैरह, वो सब मैंने किया। यहाँ पे प्रचलित है कि पीवना जो है
वो लोगों के सीने पे बैठ जाता है रात को, फिर वो सांस छोड़ता है, फिर अंदर वो टॉन्सिल वगैरह होते हैं, गलगटे होते हैं, फिर सवेरे उसकी मौत हो जाती है। क्या ये सही? सबसे पहली बात तो बता दूँ कि दुनिया में ऐसा कोई सांप नहीं है जो सांस के द्वारा जहर छोड़ता हो, ठीक है। पीवड़ा जो है जिसको सिंडक्रेत बोलते हैं, ठीक है, सिंडक्रेत जो प्योर रात्रिचर सांप है, मतलब दिन में वो घबराता है, डरता है, बाहर नहीं आता, तो वो सिर्फ रात को ही निकलता है। अब रेगिस्तान है हमारे यहाँ पे, रेगिस्तान में क्या होता है कि जो रेत है वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। तो जब पीवड़ा रात्रिचर है वो रात को निकलेगा, रात को जब अपने भोजन की तलाश में निकलता है तो उसको ठंड लगती है, उसको सर्दी लगती है, क्योंकि ना तो वो गर्म सहन कर सकता है, ना ही वो ठंडा सहन कर सकता है, तो उसको नॉर्मल टेम्परेचर की उस समय वो निकलता है। करीब रात की 12 से 2 के बीच में वो समय होता है उसका निकलने का, तब उसको ठंड लगती है। तब वो क्या करता है, सोए हुए इंसान के बदन की गर्मी लेने, मतलब ज़मीन पे जो लेटा हुआ है उस इंसान के बदन की गर्मी, वो उसी को लेने के लिए आता है। आप सोचो कि पलंग के ऊपर चढ़ के पीवड़ा मेरे को काट लेगा, वो संभव नहीं है। या कोई भी सांप जो है आपको पलंग के ऊपर चढ़ के नहीं काट सकता। तो ज़मीन पे लेटे हुए आदमी के पास में जब बदन की गर्मी जो सेकने आता है, उस समय क्या होता है कि आदमी जो है मतलब करवट बदलता है नींद में, उस समय वो उसको काट लेता है। अच्छा, लोग जो है बोलते हैं कि भाई सांस के द्वारा जहर छोड़ा, तो उसका कारण क्या हो गया कि जो पीवड़ा सांप जिसको सिंडक्रेत बोलते हैं, उस सांप के दांत जो होते हैं वो बहुत ही बारीक होते हैं, यानी 5 मतलब mm हिसाब से देखा आधा सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर मतलब मच्छर के डंक से भी छोटा थोड़ा हो गया ना। तो वो अगर वो किसी को काटेगा तो उसका निशान तो छपना मतलब पॉसिबल नहीं, क्योंकि मच्छर काटता है तो वो भी दर्द नहीं होता अपने को, तो वो काटेगा तो वो भी दर्द मतलब एकदम से पता नहीं चलेगा सोते हुए आदमी को। फिर क्या होता है, दूसरे जो सांप होते हैं उन सभी के दांत जो है मुड़े हुए होते हैं, जब वो काटते हैं तो उनको निकालने के लिए उल्टा घूमना पड़ता है, तो उस समय क्या घाव भी हो जाता है। जब वो जितना निकालने की कोशिश करते हैं घाव उतना गहरा होता है, तो हमको सामने दिख जाता है, दर्द भी होता है, और वो सब दिनचर होते हैं। तो उस समय पता चलता है भाई दर्द हो रहा है, सांप ने काटा है, आपको सीधा पता चलता है। ये क्या है, दांत बारीक है, बाइट का एकदम से पता नहीं चलता, दर्द होता नहीं है। तो अब और दांत जो है वो निशान इसलिए नहीं छपते क्योंकि इसको उल्टा घूमने की जरूरत ही नहीं, इतने छोटे दांत है, वो सीधा काट के बाहर निकाल देता है। तो उस समय जो है इंसान को पता नहीं चलता कि भाई काटा। उसके बाद ये जब चला जाता है तब अपन देखें तो अगर दिन के समय में अगर ये सांप किसी को काटता है तो वो करीब आधे घंटा मतलब मर जाएगा, ठीक है। 17 मिनट तक का रिकॉर्ड है कि 17 मिनट में इंसान की जो है मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद में देखा जाए अब रात के समय में जो है ब्लड सर्कुलेशन जो है वो धीरे होता है, जो हमारा खून है वो रक्त संचरण जो है वो बिल्कुल धीरे हो जाता है, क्योंकि हमारा शरीर जो निष्क्रिय हो जाता है। अब वो धीरे धीरे जो है जो उसका वेनम है वो पूरे शरीर में फैल जाता है। उसके बाद क्या होता है, कुछ जगह जैसे जॉइंट्स वगैरह है, यहाँ पे हमारे जो है लकवा मार जाता है, क्योंकि इसके अंदर प्योर न्यूरोटॉक्सिक वेनम पाया जाता है। मतलब कोबरा सांप में है वो, उसमें भी न्यूरोटॉक्सिक, लेकिन साथ में कार्डियोटॉक्सिक भी, इसमें प्योर न्यूरोटॉक्सिक है। तो ऐसे ही जब बाइट वेनम जो है शरीर में पूरा फैलता हुआ आता है तो उसके बाद गले में जो है वो लकवा मारता है। जब इंसान सुबह उठते हैं जो बोलते हैं कि सूरज की किरण देखने से अगर मतलब देख ली किसी ने तो वो मर जाएगा, और सूरज की किरण से पहले पहले उसको जो फोड़ा है उल्टा करके लटका लिया, मतलब उल्टा लटका दिया, उसके बाद में फोड़ दिया तो वो बच जाएगा। ऐसा मतलब मैं नहीं मानता, क्योंकि वो सांप काटेगा मरना तो तय है, क्योंकि वो भारत का देखा जाए तो सबसे जहरीला सांप है। अब जब आपकी नींद खुलेगी करीब 3 घंटे तक आप जिंदा रहेंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है निष्क्रिय है, का एक्टिव है नहीं, आप डर नहीं रहे, आपको पता है नहीं, दर्द हो नहीं रहा है, तो 3 घंटे तक भी आप मतलब जिंदा रहोगे। 3 घंटे बाद जब आप उठते हो तो गले में जैसे दर्द होता है तो लोगों को लगता है इसको फोड़ा हो गया, तो लोग बोलते हैं इसके फोड़ा हो गया, इसको उल्टा लटकाएंगे फोटो, जितने में तो आदमी मर जाता। तो कई बार होता है सूरज जो उग जाता है तो लोगों को लगता है कि यार सूरज की किरण इसके ऊपर पड़ गई इसलिए वो है मर गया। तो अब जब आपको पीवड़ा मिल ही गया, जो आपका मकसद था कि हम उसको देखें जाके, तो इसके बाद क्या आपका रहेगा कि वापस उदयपुर चले जाओगे, यहीं रह के लोगों के बीच में जो दूसरे सांप भी है पकड़ोगे, या जनमानस में क्या भावना रहेगी, सांपों के बारे में क्या कहोगे कि भाई इसे मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए? सबसे पहले तो मतलब जब पीवड़ा सांप मेरे को मिल गया है, एक्चुअली पीवड़ा कोई साइंटिफिक नाम नहीं है, सिंडक्रेत है, तो वो जब मेरे को मिल गया है भारत में, मतलब पहली बार जो है उस सांप को रेस्क्यू किया गया है मेरे द्वारा। इससे पहले जो है खाली फ़ोटोज़ वगैरह लिए गए, पर नेट पे आप जो भी फ़ोटो देखेंगे वो सारे बाहर के। अब जो है हालांकि मकसद तो पूरा हो गया है, पर अब मन नहीं मानता कि यहाँ से मैं वापस जाऊँ, क्योंकि अभी भी सांपों को जो है लोग मार ही हैं। हमारे सिटी से देखा जाए तो बॉर्डर एरिया में ज़्यादा सांप मरते, जबकि पहले मेरा सोचना था कि सिटी एरिया में ज़्यादा मरते। तो अब मेरा मकसद था बन गया कि मैं मतलब बाड़मेर आया हूँ
तो रेगिस्तान के जो सांप है इनके ऊपर पूरा मैं खोज करके जाऊंगा, कौन से मिलते हैं वगैरह और कौन से जहरीले हैं कौन से नहीं है। उसके साथ ही लोगों में जो फैली भ्रांतियाँ है, जो अंधविश्वास है, मेरा पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उसको दूर कर सकूं और जल्द ही जागरूकता अभियान चलाएंगे, लोगों को घर घर तक संपर्क करेंगे, चाहे जो भी माध्यम हो, और लोगों को इनके बारे में जानकारी देंगे। अच्छा, सांप क्यों नहीं मारना चाहिए, जैसा आपने पूछा सांप क्यों नहीं मारना चाहिए, ठीक है। सांप, सबसे पहली बात, किसी भी तरह के सांप को मारना नहीं चाहिए, चाहे वो जहरीला हो या नहीं हो, क्योंकि वो आपके आबादी क्षेत्र या नज़दीक में सिर्फ अपना भोजन के लिए आता है और गलती से यानी कि अपने बचाव में काट लेता है। साथ ही अगर देखा जाए तो सांप जो है हमारे पर्यावरण का मतलब चक्र का जो है वो हिस्सा है, और ये हमारे चूहे वगैरह, छिपकली वगैरह, इन सबको कंट्रोल करता है, मेंढक को। अगर दुनिया में कोई एक चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो आपको पता है पूरा चक्र है गड़बड़ हो जाएगा। एक किसी चीज़ का ज़्यादा होना मतलब हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो क्या होता है, एक जानवर दूसरे जानवर को खाता है, अगर मैं किसी चीज़ को सोचूं कि मैं इसके लिए कुछ करूं, वो नहीं सकता, प्रकृति के भरोसे छोड़े तो ज़्यादा बेहतर है। अब ये जो है किसान हितैषी भी है, मतलब सांप जो है किसानों का दोस्त है, बहुत ही अच्छा दोस्त है, क्योंकि घर में अगर एक बोरी अनाज भी ज़्यादा आता है वो इसकी वजह से, क्योंकि हमारे चूहे जो है वो अनाज को नष्ट करते हैं। अगर आपने आपके घर में स्टोर भी कर रखा है तो आप देखेंगे चूहे जो है वो पूरा नुकसान कर देते हैं। दूसरे जो पक्षी है वो भी चूहे खाते हैं, बिल्ली भी चूहे खाती है, लेकिन अगर मान लीजिए कि बिल के अंदर अगर चूहा चला गया, चूहा जो बिल में चला गया तो बिल्ली घुस पाएगी, कोई पक्षी घुस पाएगा नहीं। तो मात्र एक ऐसा जीव है जो बिल में घुस के मारता है सांपों को। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि किसी भी प्रकार के सांप को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि अगर सांप है तो हम है तो सांप है, ऐसा नहीं, सांप है। ये थे दीपक सेन, कोबरा मैन, जो इनके पीना साहब मिलने के बाद भी इनका अच्छा है कि हम बाड़मेर में रहेंगे और सांपों के बारे में जो मारने का यहाँ पे है वो जागरूकता अभियान चलाएंगे कि सांपों को नहीं मारें, क्योंकि सांप हमारे लिए बहुत काम के है, किसानों की हितैषी है, ये इनका कहना है। और ये जागरूकता अभियान चलाएंगे, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका हमारे साथ।